तो हेलो बच्चे, आज आप लोग को बताया जा रहा है द पेज फॉर लिविंग का समरी और ऑब्जेक्टिव। समरी और ऑब्जेक्टिव बहुत ध्यानपूर्वक बच्चे समझिएगा, और समझने के बाद आप लोग अगर चैप्टर ई वाला नहीं पढ़े हैं तो भी दोबारा पढ़ ले एक तरफ से, और अगर ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़े हैं तो ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा सब, और इससे सब्जेक्टिव भी समरी से निकल जाएगा। यानी 2 नंबर का भी इससे आप हल कर सकते हैं और 1 नंबर भी हल कर सकते हैं। लेकिन कहानी को ध्यानपूर्वक सुनना पड़ेगा बच्चे, ध्यानपूर्वक एकदम कहानी को खाली सुनना है। बस सुनता ही आप एक एक ऑब्जेक्टिव का जवाब दे दीजिएगा। तो पहले हम समरी की ओर चलेंगे, और फिर समरी में धैर्य रखना है, क्योंकि पूरा किताब में कम से कम 10 मिनट तो आपको 15 मिनट समय देना ही पड़ जाएगा। तो अब हम चलते हैं चैप्टर की ओर। यह क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 कहानी का। यह परीक्षा में बहुत ज़्यादा इससे जो VVI क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। अब चलते हैं कहानी में बच्चे, जिसका नाम है द पेस फॉर लिविंग, यानी जीने का रफ्तार, गति, जीने का गति। यानी एक भुट्टा व्यापारी था। इस कहानी में भुट्टा व्यापारी की चर्चा चलेगा बच्चे। जो भुट्टा व्यापारी है ना, मकई व्यापारी, उसी वो कहानी को ध्यानपूर्वक आप लोग समझिएगा। तो बच्चे सबसे पहले RC हचिंसन जो है वो इस कहानी का लेखक है। तो RC हचिंसन ए ब्रिटिश नॉवलिस्ट, exhibits an exceptional flair for touching the sensitive issue of the contemporary society with all its contradiction and the paradoxes। यानी ब्रिटिश उपन्यासकार RC हचिंसन कह रहे हैं कि आधुनिक समाज के सभी विरोधाभास और विडंबना से भरे संवेदनशील मुद्दों को अपनी रचनाओं में दर्शाने की असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शित करता है। मैंने कहने का मतलब है कि यह लेखक हैं जिनका नाम है RC हचिंसन, और यह आधुनिक समाज के सभी विरोधाभास और विडंबना से भरे संवेदनशील मुद्दों को चर्चा किए हैं इस कहानी में बच्चे। कह रहा है कि इन द पेज फॉर लिविंग RC हचिंसन कैप्चर्स द एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन। द पेज फॉर लिविंग में RC हचिंसन आधुनिक मनुष्य की पीड़ा को दर्शाता है, यानी आधुनिक मनुष्य की पीड़ा को दर्शा रहे हैं। ही ब्रिंग्स आउट हाउ द फास्ट मोमेंट्स ऑफ मैन, थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट्स hurts the normal rhythms and exerts undue pressure on men, women and children। यानी कहानी का मतलब है बच्चे कि उन्होंने दिखाया है कि लोगों, चीज़ों और वस्तुओं का तेज़ी से चलना समान लय को नुकसान पहुंचाता है तथा पुरुष, महिलाओं एवं बच्चों पर आवश्यक दबाव डालता है। तो बच्चे आगे पढ़ेंगे। ही वाज ए मैन ऑफ द मैनी anxieties, his heart was dicky, his nephew was cheating him, his wife had the fantastic notion of the spending 10 pounds on holiday। यानी वह बहुत सारी चिंताओं से भरा हुआ इंसान था, उनका दिल बहुत कमज़ोर था और उनका भतीजा उन्हें धोखा दे रहा था, और उनकी पत्नी को छुट्टियां बिताने में 10 पाउंड खर्च करने की विचित्र धारण थी। यानी जो भुट्टा व्यापारी था बच्चे, वो भुट्टा व्यापारी का जो पत्नी थी उसका प्रत्येक पर्व पर 10 पाउंड खर्चा करता था। कितना? 10 पाउंड हमेशा उसको चाहिए तो चाहिए। और उसका जो भतीजा था वह चीटिंग करता था, हमेशा ठगने का प्रयास करता था। Altogether the pace of life was getting too much for him, and in a moment of despair the uttered a great cry from the heart, "They tell me there an aeroplane now that goes at 1000 miles an hour, now that's too fast"। यानी कुल मिलाकर उसके लिए जीवन की गति बहुत तेज़ी हो रही थी, और निराश के एक क्षण में उसके दिल में बहुत ज़ोर से चीख निकलती है। वह मुझे बताता है कि एक हवाई जहाज़ जो
1000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, जो अब काफ़ी तेज है, ऐसा उसका भावना होता है। For me that was the most enchanting line in the play. The man's complaint was so glorious. I went to his own situation. यानी मेरे लिए वो नाटक की सबसे मंत्र मुग्ध कर देने वाली पंक्ति थी। उस आदमी की शिकायत उसकी अपनी स्थिति से बेहद अनुसूचित थी और यह उसको महाप्रतापी बना देती थी। And beside being comic, it struck me as a perfect installation of the why the Irish get at the suitable trust by the most unlikely approach। यानी हास्यप्रद होने के अलावा आयरलैंड उस इंसान द्वारा अविश्वसनीय तरीके से सूक्ष्म सत्य को हासिल करने के उत्तम उदाहरण ने मुझे दंग कर दिया है। I enjoy going in a car at 90 miles an hour so long as I am driving and so long as it is not my car। यानी मुझे भी 90 मील प्रति घंटे गति से कार में जाना पसंद है, जब तक कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ, और यदि वो कार मेरी नहीं है तो। I adore the machine that hurl you about at batters। यानी मैं उन मशीनों को पूछता हूँ जो आपको बैटर समुद्र के चारों तरफ घेरे हुए हैं। I admit it excludes all the real pleasure of the travel, the sort of fun you get from a country bus in Somerset or Spain, but it gives you a superficial sense of the drama। यानी मैं मानता हूँ कि इससे समरसेट या स्पेन में देश की बस से मिलने वाले मज़ेदार यात्रा के सभी वास्तविक सुखों का आनंद नहीं मिलता है, लेकिन यह आपको एक समान है। Because those tests or all the ones I have come across seem to be designed to measure the speed of your mind more than anything else। क्योंकि वे परीक्षाएं या अन्य सभी जिनका भी मैंने सामना किया है, ज़्यादातर आपके दिमाग की गति को मानने के तैयार की जाती है, अन्य किसी और चीज़ की तुलना में। Obviously, we slow thinkers are the terribly handicapped in the business of the getting a living। यानी इससे जाहिर है कि हम धीमे सोचने वाले लोग जीविका पाने के काम में बहुत ही असमर्थ होते हैं। But what I am thinking about just now is not so much the practical use of one's mind as its use for enjoyment। लेकिन मैं अभी जो सोच रहा हूँ वो ये है कि दिमाग का उतना उपयोग व्यवहारिक कामों के लिए नहीं होता है जितना कि मनोरंजन के लिए होता है। As an example, when I go to the cinema, I find myself in a hopeless fog, and after 2 or 3 minutes, I have to turn to my wife for enlightenment। यानी उदाहरण के तौर पर जब मैं एक बार सिनेमा देखने जाता हूँ तो खुद को एक निराशाजनक कोहरे में पाता हूँ, और 2 या 3 मिनट के बाद मैं अपनी पत्नी की तरफ सिनेमा को स्पष्ट रूप से पति की तरफ सिनेमा को स्पष्ट रूप से समझने के लिए मुड़ता हूँ।
आई विस्पर, इज दिस द सेम गर्ल एज द वन वी सॉ एट द बिगनिंग। मैं फुसफुसाता हूँ, क्या यह वही लड़की है जिसे हमने शुरुआत में देखा था। And she whispered back, no, there are 3 girls in the film, a tall blonde, a short blonde and a medium size brunette। और वह वापस फुसफुसाती है, नहीं, इस फिल्म में 3 लड़कियां हैं, एक लंबी सुंदर सुनहरे बालों वाली, एक छोटी सुनहरे बालों वाली और एक मध्यम आकार में श्यामली सी काले बालों वाली। Call them A, B and C. The hero is that man who takes his hat off when he comes indoors। यानी उन्हें ए, बी और सी कहे। हीरो वह आदमी है जो अंदर आते समय अपनी टोपी उतारता है। He is going to fall in love with girls A, B, C, A in that order। यानी वह लड़कियों में क्रमानुसार B, C, A के साथ प्यार में पड़ जाता है। And so it proved to be। There you have a mind which had trained itself to work in high great thoughts as a matter of the fact it can work in other great just as well। यानी और इसलिए यह बात साबित हो जाती है, यहाँ आपके सामने एक ऐसा दिमाग है जिसने खुद को उचित गियर में काम करने के लिए प्रशिक्षित किया है, हालांकि वास्तव में यह अन्य गियर्स में भी उचित तरीके से काम कर सकता है। But my point is that most of my fellow participants in the cinema do things fast enough to keep up comfortable with rapid change of senses and action। लेकिन मेरा मतलब यह है कि सिनेमा में मेरे अधिकांश सहनशील साथी पर्याप्त तेजी से सोच सकते हैं ताकि वे तीव्रता से बदलते हृदय और घटनाक्रम में बदलाव के साथ आराम से सामंजस्य स्थापित कर पाएं। They think much faster than people did 30 years ago। वे 30 साल पहले के लोगों की तुलना में काफ़ी तेजी से सोचते हैं। Possible because those who do not think fast in the high street nowadays may not get another chance in the world to think at all। शायद इसलिए कि जो लोग बड़ी सड़कों पर तेजी से नहीं सोच सकते, उन्हें इस दुनिया में दोबारा सोचने का मौका बिल्कुल भी नहीं मिलता। अब चलेंगे बच्चे, इस कहानी को स्टार्ट करने से पहले समझेंगे कि कहानी जो है द पेस फॉर लिविंग का कहानी है। यह एक भुट्टा व्यापारी है, जिसमें भुट्टा व्यापारी ने होता है वो एक जीने का गति उसका ख़राब हो जाता है। इसमें इस कहानी के एक नाटक है। क्या है नाटक? नाटक को देखने के लिए लेखक जो होते हैं, इसका नाम है जिनका नाम है आर.सी. हचिनसन। आर.सी. हचिनसन जी जो होते हैं, उन्होंने एक जगह डबलिन में जाते हैं और नाटक देखते हैं। और नाटक देखने के बाद उस नाटक में 3 गो लड़की रहती है, वो रोल करती है। वही सब हीरो के जो अभी हम कहानी का हैं, वो अगर आप लोग नहीं देखें तो पूरी ध्यान से पहले देख लें, तब ऑब्जेक्टिव को स्टार्ट करें। और उस कहानी में उन्होंने ऑलरेडी पहले उस नाटक को देखते हैं और नाटक को देखने के बाद यही देखते हैं कि कोई भी बेचारा एक छोटा मोटा बिजनेस करने वाला है, उसको घर के जो आदमी होता है वो कैसे उसको जीने का गति का दौर कर देता है। कोई भी व्यक्ति बिजनेस वाला होता है ना, उसको लास्ट में दिल कमजोर हो जाता है। कैसे? पैसा कमा रहा है, कमाते कमाते उसको खर्चा ज़्यादा हो जाता है। उस स्थिति में उसका थोड़ा सा दौरा बढ़ जाता है। अधिकतर आप लोग देखे होंगे गरीब के लोग के जो रोग होता है उसको हम लोग नोचनी खुजली बोलते हैं, बल्कि वही अगर अमीर आदमी होता है उसका बीमारी अगर होगा तो उसको होगा हार्ट होगा, समझिए कि डायबिटीज़ होगा,
ब्लड प्रेशर होगा, ऐसे करके बीमारी होता है। क्यों? क्योंकि कारण यही है कि पैसा देखा, एक बार पैसा कम देखता है, कभी ज़्यादा देखता है, तो इसके कारण उसको शरीर में बीमारी बढ़ जाता है। और टेंशन जिसको रहे मन पैसा कमाने के, ज़्यादा कमाने के, कम कमाने के रहेगा, तो उसका थोड़ा सा बीमारी होना ही तय है। लेकिन जो एक निश्चित पैसा कमा रहा है, लेकिन एक लिमिट कमा रहा है, तो उसको बीमारी नहीं होता है। जैसे पुलिस वगैरह होता है, उसको बहुत कम बीमारी होगा, क्योंकि उस जान रहा है कि हमारा पेमेंट 40,000 है तो 40,000 मिलवे करेगा, टेंशन नहीं, आराम से खाता है, कमाता है। तो अब हम कहानी की ओर चलते हैं। इस कहानी में सबसे पहले जानेंगे कि कहा गया है कि द पेस फॉर लिविंग, यानी जीवन जीने की गति का उद्देश्य क्या है। तो कह रहा है कि द पेस फॉर लिविंग इज रिटेन बाय, मैंने द पेस फॉर लिविंग का लेखक कौन है, तो याद रखिएगा आर.सी. हचिंसन है। कौन है बच्चे? आर.सी. हचिंसन, यानी सी जवाब होगा। In the Pace for Living, the writer capture the agony of man, यानी द पेस फॉर लिविंग में लेखक मनुष्य की पीड़ा को दर्शाता है। यानी क्या दिखाता है? तो याद रखिएगा आधुनिक पीड़ा को दिखाता है, यानी मॉडर्न, जो मैंने उस स्थिति में जो है लेखक जो होता है कितना बेचैनी होता है, कितना कष्ट होता है, इसलिए कहता है कि देखो तो एक बूढ़ा व्यापारी है जो बेचारा कितना कष्ट जो होता है वो सहता है कि नहीं। 4 रुपया कहाँ कमाना है, तो कभी आयरिश में तो कभी लंदन में, यही स्थिति बना रहता है बेचारा को। उस नाटक की कहानी में लेखक ने यह चीज़ को देखता है। द मेन कैरेक्टर इन द प्ले विच द ऑथर सॉ, यानी नाटक में मुख्य पात्र जिसे लेखक ने देखा है वह एक कौन सा है, तो याद रखिएगा वह जो है वो व्यक्ति का जो नाम है उसका नाम है एल्डरली, यानी बुजुर्ग है। बुजुर्ग कॉर्न मर्चेंट, यानी यह है कि बुजुर्ग कॉर्न मर्चेंट है, उमरगर है, उसको बुजुर्ग कॉर्न मर्चेंट हम लोग बोल सकते हैं। द ऑथर्स एडमिट्स दैट क्विक ट्रेवल्स डज नॉट गिव द ट्रेवलर द रियल ऑफ द ट्रेवल, यानी लेखक स्वीकार करता है कि त्वरित यात्री को यात्रा का वास्तविक एहसास नहीं कराती है। यानी इसका जो आंसर होगा बच्चे वो होगा आपको खुशी। क्या होगा? प्लीज श्योर माने क्या होता है? खुशी, यानी बी होगा। स्लो थिंकर्स हैव ए डिसेबटेंट व्हेन इट कम्स टू अर्निंग, यानी धीमी सोच वालों को कमाई के मामले में नुकसान होता है। कहने का मतलब है कि यह जो होगा वह धीमी सोच वाले को कमाई के मामले में नुकसान होता है रहने पर, यानी लिविंग। अगर मान लिया जाए कि हम किसी जगह पर रहते हैं, खर्चा जहाँ पर होता है, तो अगर धीमी सोच वाले रहेंगे तो उसमें रहना पड़ेगा, तो ज़रूर नुकसान होगा। आर.सी. हचिंसन वाज ए, यानी आर.सी. हचिंसन एक था। क्या था? तो याद रखिएगा बच्चे आर.सी. हचिंसन जो थे वह एक जो थे ब्रिटिश नोवेलिस्ट थे। क्या थे? ब्रिटिश नोवेलिस्ट, यानी एक ब्रिटिश उपन्यासकार थे। वेयर डिड द ऑथर सी ए प्ले इन विच ए कॉर्न मर्चेंट वाज द चीफ कैरेक्टर, यानी लेखक ने वह नाटक कहाँ देखा जिसमें एक मकई व्यापारी मुख्य पात्र थे। तो याद रखिएगा बच्चे यह देखा था कहाँ? डबलिन में। कहाँ देखा था? डबलिन में। डबलिन एक शहर था, वहाँ देखा था, और वह डबलिन में देखा था लेखक ने, वही नाटक में देखा था। वो नाटक की कहानी है बच्चे। Who had the fantastic notion of the spending 10 pound on holiday, छुट्टियों पर 10 पाउंड खर्च करने का शानदार विचार किसका था? तो याद रखिएगा बच्चे यह जो था उस शानदार विचार था वाइफ ऑफ कॉर्न मर्चेंट, यानी मकई व्यापारी की पत्नी। Who was cheating the corn merchant, यानी मक्का व्यापारी को कौन धोखा दे रहा था? तो याद रखिएगा मक्का व्यापारी को जो धोखा दे रहा था वो हिज नेफ्यू, यानी उसका भतीजा। Who didn't dislike the rapid moment of life, यानी जीवन की तीव्र गति किसे नापसंद नहीं था? तो याद रखे बच्चे ये जो पसंद जो था वो खास करके लेखक के नहीं था कि जीवन की जो गति है वो बहुत ख़राब बीत रहा है, ये पसंद मुझे नहीं है, यह लेखक ने बोला था। द पेस फॉर लिविंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में समझेंगे बच्चे। हु डिड लाइक फास्ट ट्रेवल, तेज गति यात्रा करना किसे पसंद था? तो याद रखिएगा इसमें लेखक का भी पसंद था।
Which word in the passage stand for worship? परिच्छेद में कौन सा शब्द पूछने के लिए है? तो याद रखिएगा, इसमें जो है बच्चे वो एडोर मैंने प्यार करो क्यों कहानी इसमें पूछा गया है। Which tribe did the authors belongs? लेखक किस जनजाति का था? तो याद रखिएगा बच्चे, जो लेखक जो था वो खास करके स्लो थिंकर्स था, यानी धीमे विचारक का। हाउ मेनी गर्ल्स वेयर देयर इन द फिल्म? फिल्म में कितने लड़कियां थी? तो याद रखिएगा, फिल्म में 3 लड़कियां थी। द मेन कैरेक्टर इन द प्ले विच द ऑथर सॉ वाज एन मर्चेंट कॉर्नर? नाटक में लेखक ने जिस मुख्य पात्र को देखा वह एक व्यापारी था। तो कौची व्यापारी था? वह एक इल्डर व्यापारी था, यानी बुजुर्ग व्यापारी था। स्लो थिंकर्स हैव ए डिसएडवांटेज व्हेन इट कम टू अर्निंग? जब कमाई की बात आती है तो धीमी सोच वालों को नुकसान होता है, यानी कैसे? याद रखिएगा, तो ये होता है लिविंग रहने से। Who was a man of many anxieties and had a dicky heart? कौन बहुत चिंताओं से ग्रस्त और क्रोधित हृदय वाला व्यक्ति था? तो याद रखिएगा, यह जो था बच्चे वो जो था कॉर्न मर्चेंट। Who exhibits an exceptional flair for touching the sensitive issue of the contemporary society? समसामयिक समाज के संवेदनशील मुद्दों को छूने में असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन कौन करता है? तो याद रखिएगा बच्चे, ये जो होगा आपको आरसी हचिंसन का यह कहानी से प्रेरित है। What was the most enchanting line in the play? नाटक की सबसे मनमोहक पंक्ति कौन सी है? तो याद रखिएगा बच्चे, ये जो होगा वो now that's too fast, यानी बी। The main complaint who so glorious irreverent to his? उस आदमी की शिकायत उसके लिए बहुत ही अप्रासंगिक थी। किसका? तो याद रखिएगा, ये होगा ऑन सिचुएशन, यानी अपनी स्थिति जो भुट्टा बेचारी व्यापारी का बहुत दयनीय था। द स्पीकर गोज इन ए कार एट? स्पीकर कार में जाता है, यानी कितना मील से? तो 99 मील से। कितना? 99 मील से। द एल्डरली कॉर्न मर्चेंट वाज ए मैन ऑफ? बुजुर्ग मकई व्यापारी एक आदमी था। क्या थी? डिक्की था, यानी दिल के कमजोर था। द आयरिश गेट ए सुटेबल ट्रूथ बाय द मोस्ट अनलाइकली? आयरिश लोगों को सबसे अप्रत्याशित रूप से एक सूक्ष्म सत्य मिलता है। तो याद रखिएगा, ये होगा अप्रोचेज, यानी दृष्टिकोण। To dine in London and York next day seems to me most satisfactory experiences in new? अगले दिन लंदन और यॉर्क में भोजन करना मुझे सबसे संतोषजनक अनुभव लगता है। में नया मन क्या है? तो आप याद रखिएगा बच्चे, यह होगा लंच, यानी क्या कर रहा था? लंच। Slow thinkers are terribly ... in the business of getting a living? धीमी गति से सोचने वाले जीविकोपार्जन के व्यवसाय में भयानक रूप से क्या होता है बच्चे? तो याद रखिएगा, यानी विकलांग होता है एक तरफ से, यानी इन हैंडीकैप्ड। All the tears today are designed to measure? आज सभी परीक्षण मापने के लिए डिजाइन किए गए हैं। तो कैसे कहे गए हैं बच्चे? तो याद रखिएगा, द स्पीड ऑफ माइंड, यानी मन की गति में। द चीफ कैरेक्टर ऑफ द प्ले, यानी इसमें मुख्य नाटक पात्र कौन था?
तो याद रखिएगा बच्चे, यह जो था वह एक एल्डर कॉर्न मर्चेंट था। Altogether the pace of flight was getting too much for कुल मिलाकर जिंदगी की रफ्तार बहुत तेज होती जा रही थी। यानी किसका, कहाँ पे, तो याद रखिएगा कॉर्न मर्चेंट का। द एंगोनी ऑफ मॉडर्न मैन इज कैप्चरेड, आधुनिक मनुष्य की पीड़ा को दर्शाया गया है। तो याद रखिएगा बच्चे, यह दर्शाया गया है जिसका नाम है आर.सी. हचिंसन ने दर्शाए हैं। द स्पीकर एडोर्स द मशीन द हर्ल वन अबाउट एट, यानी वक्ता उन मशीनों की सराहना करता है जिनके बारे में बात की जाती है। तो याद रखिएगा बच्चे, यह जो होता है यानी बैटर्सी। तो यह कहानी को आप लोग ध्यानपूर्वक एक बार पहले ऑब्जेक्टिव देखने के बाद कहानी को सब्जेक्टिव और यानी समरी को पूरा ध्यान से सुने और उस कहानी को एक बार ज़रूर अपने समझकर उस कहानी को याद करें। और अगर अच्छा लगा हो या कोई अगर कमियां आपको ऐसा लग रहा हो तो उसमें कमेंट में ज़रूर लिखें, ताकि अगला वीडियो में और अच्छे से अच्छे वीडियो को बनाऊं।